इसकी बाप दादा की साकार वाणी है। मुरली के साई बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसलिए श्रीमत को भूलो मत। अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलो। बाबा ने कहा कि श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसलिए श्रीमत को भूलो मत। और कदम पर श्रीमत याद रहे, अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलो। प्रश्न में बाबा ने पूछा, पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? उत्तर, पुण्य आत्मा बनना है तो सच्चे दिल से, प्यार से एक बाप को याद करो। दूसरी पॉइंट है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म न करो, सबको रास्ता बताओ। अपने दिल से पूछो, यह पुण्य हम कितना करते हैं? अपनी चेकिंग करो। ऐसा कोई कर्म न हो जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े, तो चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पापा ने पुण्य आत्मा बनने की युक्ति बताई। सच्चे दिल से, प्यार से पापा को याद करना, ये भी पुण्य आत्मा बनना है। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म न हो और सबको रास्ता बताओ। और ये पूछना है, चेक करना है कि हम ये पुण्य कर्म कितना करते हैं। और शांति विस्तार से सुनेंगे। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है कि अभी हम शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं। उनकी है उच्चते उच्च मत। दुनिया यह नहीं जानती कि उच्चते उच्च शिव बाबा कैसे बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ मत देते हैं। इस रावण राज्य में कोई भी मनुष्य मात्र मनुष्य को श्रेष्ठ मत दे नहीं सकते। तुम अभी ईश्वरीय मत वाले बनते हो। इस समय तुम बच्चों को पतित से पावन बनने के लिए ईश्वरीय मत मिल रही है। अभी तुमको पता पड़ा है, हम तो विश्व के मालिक थे। यह ब्रह्मा जो मालिक था, उनको भी पता नहीं था। जब फर्स्ट आत्मा को भी कुछ भी ज्ञात नहीं था, भूल चुका था, तो बाकी हम सब आत्माओं को भी सब कुछ भूल गया। विश्व के मालिक फिर एकदम पतित बन जाते हैं। यह खेल बहुत अच्छी रीति बुद्धि से समझने का है। राइट रॉन्ग क्या है, इसमें है बुद्धि की लड़ाई। वास्तविक लड़ाई बुद्धि की है, राइट और रॉन्ग के बीच। क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सारी दिव्य बुद्धि बाबा ने बच्चों को दी है। सारी दुनिया है रॉन्ग, एक बाप ही है राइट, सच बोलने वाला। वह तुमको सच खंड का मालिक बनाते हैं, तो उनकी मत लेनी चाहिए। अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे, परंतु वह है गुप्त, है भी निराकार। बहुत बच्चे गफलत करते हैं, समझते हैं यह तो दादा की मत है। माया श्रेष्ठ मत लेने नहीं देती है। श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा आप जो कहेंगे वह हम मानेंगे जरूर, परंतु कई
मानते नहीं हैं। बच्चे देह अभिमान में आने से शिव बाबा की मत भूल जाते हैं। कभी कभी तो अहंकार इतना जास्ती होता कि बाबा कहते समझते हैं ये ब्रह्मा की मत है, शिव बाबा की मत समझते नहीं, मानते नहीं। नंबर पार पुरुषार्थ अनुसार मत पर चलते हैं, बाकी तो अपनी मत चला लेते हैं। बाबा आए हैं श्रेष्ठ मत देने, ऐसे बाप को खड़ी खड़ी भूल जाते हैं। माया मत लेने नहीं देती। श्रीमत तो बहुत सहज है ना। दुनिया में कोई को यह समझ नहीं कि हम तमो प्रधान हैं। मेरी मत तो मशहूर है, श्रीमद् भगवत गीता। भगवान अभी कहते हैं मैं 5000 वर्ष बाद आता हूँ, आकर भारत को श्रीमत ते श्रेष्ठ बनाता हूँ। बाप तो सावधान करते हैं, बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, बच्चों श्रीमत पर चलना भूलो मत। बाबा देखते रहते हैं, बच्चों को रोज समझाता हूँ फिर भी भूल जाते हैं, तो बाबा रोज समझाने देते रहते, बच्चों श्रीमत पर चलना भूलो मत। इन ब्रह्मा की तो बात ही नहीं, उनकी बात समझो, वही इन द्वारा मत देते हैं, वही समझाते हैं। खान पान खाते नहीं, कहते हैं मैं अब भुगता हूँ, तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ। नंबर 1 मत देते हैं, मुझे याद करो। बाबा ने इतनी ढेर सारी मतें दी है, इन सभी श्रीमत में नंबर 1 श्रीमत है, मुझ बाप को याद करो, कोई भी विकर्म नहीं करो। अपने दिल से पूछो कितना पाप किया है, यह तो जानते हो, सबका पापों का घड़ा भरा हुआ है। इस समय सभी रॉन्ग रास्ते पर हैं, तुम्हें अभी पाप द्वारा राइट रास्ता मिला है, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। गीता में जो ज्ञान होना चाहिए वह है नहीं, वह कोई पाप की बनाई हुई नहीं है, यह भी भक्ति मार्ग में नूत है। कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। बच्चों को समझाया है ज्ञान से सद्गति, सद्गति भी सबकी होती है, दुर्गति भी सबकी होती है। यह तो दुनिया ही तमो प्रधान है, सारी दुनिया दुर्गति में है, सारी दुनिया जो है तमो प्रधान है, तो इस दुनिया को चेंज करना है बाबा को। सतो प्रधान कोई है नहीं, पुनर्जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी आकर हुई है, अब मौत सबके सिर पर खड़ा है। भारत की ही बात है, गीता भी है देवी देवता धर्म का शास्त्र, तो तुम्हें दूसरे कोई धर्म में जाने से क्या फायदा। हर एक अपनी अपनी कुरान बाइबल आदि ही पढ़ते हैं, अपने धर्म को जानते हैं। एक भारतवासी ही अन्य सब धर्मों में चले जाते हैं और सब अपने अपने धर्म में पक्के हैं। पापा ने कहा अपने धर्म पिता को भी जानते हैं, तो अपने जो है पुस्तक है, बाइबल है, कुरान है, उसको भी जानते हैं। एक भारतवासी ही भटके हुए हैं जो न अपने धर्म को जानते और न ही अपने धर्म ग्रंथ को जानते। हर एक धर्म वाले की शक्ल आदि अलग है, बाप स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम अपने देवी देवता धर्म को भूल गए हो,
तुम स्वर्ग के देवता थे। हम सो का अर्थ भारतवासियों को बाप ने सुनाया है। बाकी हम आत्मा सो परमात्मा नहीं है। यह बातें तो भक्ति मार्ग के गुरु लोगों ने बनाई है। गुरु भी करोड़ों होंगे। स्त्री को पति के लिए कहते हैं कि यह तुम्हारा गुरु ईश्वर है, जबकि पति ही ईश्वर है। फिर हे भगवान, हे राम क्यों कहती हो? मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बन गई है। यह खुद भी कहते हम भी ऐसे थे। कहाँ वैकुंठ का मालिक श्री कृष्ण, कहाँ फिर उनको गांव का छोरा कह दिया है। श्याम सुंदर कहते हैं, अर्थ थोड़े ही समझते। अभी बाप ने तुमको समझाया है। जो नंबर 1 सुंदर, वही नंबर लास्ट तमो प्रधान श्याम बना है। तुम समझते हो हम सुंदर थे, फिर श्याम बने हैं। ये एक श्याम सुंदर की कहानी नहीं, बाबा आकर के हर एक बच्चे की जीवन कहानी सुनाते हैं। 84 का चक्र लगाए अपने श्याम से सुंदर बनने के लिए बाप एक ही दवाई देते हैं कि मुझे याद करो। काले से गोरा बनने के लिए, श्याम से सुंदर बनने के लिए, पतन से पावन बनने के लिए बाबा एक ही दवाई देते हैं, मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा पतन से पावन बन जाएगी। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। तुम जानते हो जब से रावण आया है, तुम गिरते गिरते पाप आत्मा बने हो। यह है कि पाप आत्माओं की दुनिया एक भी सुंदर नहीं। बाप बिगर सुंदर कोई बना न सके। तुम आए हो स्वर्गवासी सुंदर बनने। अभी नरकवासी श्याम है, क्योंकि काम चिता पर चढ़ काले बने हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। इन पर जो जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। नंबर 1 है काम, उनको ही पतित कहा जाता है। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे। बुलाते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। तो अब बाप आए हैं, कहते हैं यह अंतिम जन्म पावन बनो। बाबा पावन बनने की युक्ति भी बताते हैं। तो कैसे जो है बाबा से शक्तियाँ लेकर के पावन बनना है, ये भी समझाते। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होती है, वैसे संगम युग के बाद फिर सतयुग आना है, चक्र फिरना है। बाकी और कोई आकाश में अथवा पाताल में दुनिया नहीं है। सृष्टि तो यही है। सतयुग त्रेता यहाँ ही है। झाड़ भी एक ही है और कोई हो नहीं सकता। पापा ने बताया कि दुनिया जो है, सृष्टि चक्र सिर्फ इसी धरती पर होता है। एक ही झाड़ है और कोई दूसरी झाड़ है नहीं। यह सब कपोड़े हैं जो कहते हैं अनेक दुनियाएं हैं। बाप कहते हैं यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। अब बाप सत्य बात सुनाते हैं। अब अपने अंदर देखो, हम कहाँ तक श्रीमत पर चल सतो प्रधान अथवा पुण्य आत्मा बन रहे हैं। सतो प्रधान को पुण्य आत्मा, तमो प्रधान को पाप आत्मा कहा जाता है। विकार में जाना पाप है। बाप कहते हैं अब पवित्र बनो। मेरे बने हो तो मेरी श्रीमत पर चलना है।
बाप के बच्चे बने तो बाप का कहना तो मानेंगे ना। बाबा ने कहा मेरे बने हो तो मेरी श्रीमत पर चलना है। मुख्य बात है कोई पाप नहीं करो। नंबर 1 पाप है विकार में जाना, फिर और भी पाप बहुत होते हैं। नंबर 1 जिसकी की जास्ती पाप बनती है, पदम गुना जो है उसका दंड मिलता, वो है विकार में जाना। बाकी बाबा ने ढेर सारे छोटे छोटे पाप होते रहते, उसकी भी चर्चा की है। फिर और भी पाप बहुत होते हैं, चोरी चकारी ठगी आदि बहुत करते हैं। फिर बहुतों को गवर्नमेंट पकड़ती भी है। अब बाप बच्चों को कहते हैं तुम अपने दिल से पूछो हम कोई पाप तो नहीं करते हैं। ऐसे मत समझो हमने चोरी की व रिश्वत खाई तो यह बाबा तो जाने जाननहार है, सब जानते हैं। नहीं, जाने जाननहार का अर्थ कोई यह नहीं है। अच्छा, कोई ने चोरी की, बाप जानेंगे फिर क्या। जो चोरी की उसका दंड 100 गुना हो ही जाएगा। बाबा जान भी गए कि ठीक है बच्चे ने चोरी की, फिर भी चोरी का जो दंड है वो तो भुगतना पड़ेगा ना। बहुत बहुत सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप समझाते हैं ऐसे अगर काम करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा। कोई ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता, शिव बाबा जिससे इतना वर्षा मिलता है उनके भंडारे से चोरी करता, यह तो बहुत बड़ा पाप है। कोई कोई में चोरी की आदत होती है, उनको जेल बर्ड कहा जाता है। यह है ईश्वर का घर, सब कुछ ईश्वर का है ना। ईश्वर के घर में आते हैं पाप से वर्षा लेने, परंतु कोई कोई की आदत हो जाती है, उसकी सजा 100 गुना बन जाती है। सजाएं भी बहुत मिलेंगी और फिर जन्म पाई जन्म, सजा तो मिलेगी ही, पद भी कम होगा, देरी में आएंगे और जन्म पाई जन्म फिर क्या होंगे और डर्टी और गंदे बनते जाएंगे। फिर जन्म पाई जन्म डर्टी घर में जाए जन्म लेंगे तो अपना ही नुकसान किया ना। ऐसे बहुत हैं जो ये हैं। कृष्ण के चित्र में नीचे लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चे अभी इतना विशाल बुद्धि नहीं हुए हैं। थोड़ा ही धन मिलता है तो नाचने लग पड़ते हैं। कोई को जास्ती धन होता है तो समझते हैं हमारी जैसा कोई नहीं होगा। जिन बच्चों को बाप की परवाह नहीं, उन्हें बाप जो इतना अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसकी भी कदर नहीं रखती है। यदि निश्चय बुद्धि नहीं है, बाबा का ध्यान नहीं रखते, बाबा की परवाह नहीं करते, तो बाबा की बातों की भी, बाबा की श्रीमत की भी, अविनाशी ज्ञान रत्नों की भी कदर नहीं करते हैं। बाबा एक बात कहेगा वह दूसरी बात कर लेते। बाबा डायरेक्शन देते, हर एक चीज के लिए डायरेक्शन देते, बच्चे उसमें अपनी मनमत मिक्स कर लेते हैं। परवाह न होने के कारण बहुत पाप करते रहते हैं, श्रीमत पर चलते नहीं, फिर गिर पड़ते हैं। बाप कहेंगे यह भी ड्रामा उनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो जानते हैं ना, बहुत पाप करते हैं। अगर निश्चय हो कि बाप हमको पढ़ाते हैं तो खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम भविष्य नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे।
तो कितनी खुशी रहनी चाहिए, परंतु बच्चे तो अभी तक भी मुरझाते रहते हैं। वह अवस्था ठहरती नहीं है। बाबा ने समझाया है, विनाश के लिए रिहर्सल भी होगी, कैलामिटीज भी होगी, भारत को कमजोर करते जाएंगे। बाप खुद कहते हैं यह सब होना ही है, नहीं तो विनाश कैसे होगा। बर्फ की बरसात पड़ेगी, फिर खेती आदि का क्या हाल होगा। लाखों मरते रहते हैं, कोई बतलाते थोड़े ही हैं। तो बाप मुख्य बात समझाते हैं कि ऐसे अपने अंदर जांच करो, मैं कितना बाप को याद करता हूँ। बाबा आप तो बड़े मीठे हो, कमाल है आपकी, आपका फरमान है मुझे याद करो तो 21 जन्म के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ सम्मुख बाप तुमको कहते हैं, तुम फिर औरों को सुनाते हो। बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो, बहुत प्यार करो, तुमको कितना सहज रास्ता बताता हूँ पतित से पावन होने का। कोई कहते हैं हम तो बहुत पाप आत्मा है। अच्छा, फिर ऐसे पाप नहीं करो, मुझे याद करते रहो तो जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वह इस याद से भस्म होते जाएंगे। याद की ही मुख्य बात है, इनको कहा जाता है सहज याद। योग अक्षर भी निकाल दो। सन्यासियों के हठ योग तो किस्म किस्म के हैं, अनेक प्रकार से सिखलाते हैं। इस बाबा ने गुरु तो बहुत किए हैं ना। अभी बेहद का बाप कहते हैं इन सब को छोड़ो, इन सब का भी मुझे उद्धार करना है और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। बाप ने ही कहा है मैं इन साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। फिर यह गुरु कैसे बन सकते जो खुद अपना उद्धार नहीं करते, वो दूसरों का उद्धार क्या करेंगे। एक परम पिता परमात्मा ही आकर के ये कह सकते हैं कि इन साधुओं का भी उद्धार मैं करता हूँ। फिर यह गुरु कैसे बन सकते, तो मूल एक बात बाप समझाते हैं, अपने दिल से पूछो हम कोई पाप तो नहीं करते हैं, किसको दुख तो नहीं देते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अंतर जांच करनी चाहिए, सारे दिन में कितना पाप किया, कितना याद किया, याद से ही पाप भस्म होंगे। कोशिश करनी चाहिए, यह बहुत मेहनत का काम है। ज्ञान देने वाला एक ही बाप है, बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट है बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसका कदर करना है। बेपरवाहपन पाप कर्म नहीं करने हैं। अगर निश्चय है भगवान हमको पढ़ाते हैं तो अपार खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट, ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल न आए। यह आदत बहुत गंदी है। कहा जाता
कख का चोर सो लख का चोर, अपने अंदर से पूछना है हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। वरदान दिया बाबा ने। पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण है, ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। बाबा ने कहा ब्राह्मण बनना ही अपने जीवन को विधि पूर्वक चलाना है। कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से किया जाता है। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ या सेवा में वृद्धि नहीं होती है तो जरूर कोई विधि की कमी है। इसलिए चेक करो कि अमृत वेले से रात तक मनसा वाचा कर्मणा व संपर्क विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई। वृद्धि हुई माना आगे बढ़ना। अमृत वेले से लेकर के रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब कुछ विधि पूर्वक अच्छा रहा, ये चेक करना है। अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो, फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे। कई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन चूंकि आगे नहीं बढ़ते, अवस्था अच्छी नहीं बनती तो दिल शिकस्त हो जाते हैं। बाबा ने कहा, बाबा ने पूरे डायरेक्शन दिए हुए हैं, हर बात के लिए डायरेक्शन दिया है। तो अगर वृद्धि नहीं हो रही, अगर अच्छी अनुभूति नहीं हो रही है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो कारण को सोचो, पता करो कि क्या कारण है, फिर उसको निवारण करो, फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन है, स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। के सामने था, मीठे बच्चे, श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसलिए श्रीमत को भूलो मत। अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलो।
अमृत पीते तेरी याद जीते हैं बाबा, तेरी याद जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और